हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12। देखिए यहाँ पर फिजिक्स में केमिस्ट्री का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। किसका? केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपका देखिए 7 मार्च का अगर आपका केमिस्ट्री का पेपर है, अगर यूपी बोर्ड से है, अगर आप देना चाहते हैं केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं 7 मार्च को 2024 का, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में देखिए हम बताएंगे वो प्रश्न जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। और देखिए ऐसे हैं प्रश्न है कि आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछे ही जाएंगे। तो चलिए देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं और देखते हैं और कौन कौन से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए आपका पहला प्रश्न क्या कर रहा है, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती है। आपके जो संक्रमण आपके धातुएं होते हैं, डेवलॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। ये जो होते हैं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं यही आपको कारण बताना। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ, यहाँ पर कारण आप देख सकते हैं। संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। संक्रमण तत्व आप जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसी कारण जो होते हैं रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। आपका पहला प्रश्न था और इम्पोर्टेंट भी है, आपका 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। और आपका दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, मोलर चालकता क्या है। मोलर चालकता का आपको परिभाषा लिखना है। मोलर चालकता क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे सिग्मा एम से, किससे? सिग्मा एम से प्रदर्शित किया जाता है। और देखिए आपका सिग्मा एम बराबर आपका के कप्पा इंटू 1000/m। आपका ये देखिए जो के है आपका क्या है, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। आपका जो है आपका एम है, आपका क्या है? मोलरता है। मोलरता ये आपका मोलरता है। ये देखिए आपका मोलर चालकता का परिभाषा थे। अगर इस प्रकार आप बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे, साथ में इसका सूत्र भी लिख देंगे, तो आपको बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा नंबर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड परीक्षा में 4-5 बार में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहले देखिए प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा बताना है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव आपका क्या होता है। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लौह के जली विलयन में डुबाया जाता है, तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इससे प्रदर्शित करते हैं। इसके देखिए आपका परिभाषा है, आपको देखिए किस प्रकार याद करना है। इसमें बोला है जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लौह में, मान लीजिए कोई धातु है, उसी धातु के लौह के जली विलयन में उसे डुबाया जाता है, तो इसमें बोला धातु और विलयन के मध्य, धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है। उसी विभव क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक की बात करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और इलेक्ट्रोड विभव किन किन कारकों पर निर्भर करता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका यह प्रश्न MCQ में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोड विभव किन कारकों पर निर्भर करता है। आशा करता हूँ आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या प्रश्न पूछा गया, चलिए वो देखते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है। देखिए अगर आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको याद है तो आप जानते होंगे, आपका जो एल्युमिनियम है हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, किंतु यह वायु और जल में अस्थायी है। क्यों? यह देखिए आपका NCERT प्रश्न। क्या है? NCERT और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका देखिए NCERT जो प्रश्न होता है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और NCERT से आपका 70% जो होता है आपका प्रश्न बनता है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम जो होता है वो हाइड्रोजन से ऊपर क्या होता है? स्थित है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, लेकिन जो है आपका वायु और जल में अस्थायी होते हैं दोनों। क्या? आपका जो एल्युमिनियम होता है वायु और जल में अस्थायी है। क्यों? आपको रीजन बताना है, यानी कारण बताना है। तो चलिए देखते हैं कारण आपका क्या है इसका। यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में
एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु यह वायु और जल में अस्थायी है। यहाँ पर देखिए जल 2 बार लिखा गया है आपका, किंतु यह वायु और जल में अस्थायी है क्योंकि यह गर्म या जलवायु के स्थान उच्च ताप पर क्रिया करता है और साधारण ताप पर जल के साथ इसकी क्रिया मंद होती है। आपका जो होता है एल्युमिनियम होता है गर्म या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है, लेकिन जो आपका साधारण ताप होता है, साधारण ताप पर अब क्रिया बहुत आपका धीमी होती है, इसलिए आपको यहाँ पता नहीं चलता। आपका आप यही कारण लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। उच्च ताप पर यह जो होता है एल्युमिनियम अब क्रिया करता है, लेकिन साधारण ताप पर जल के साथ अब क्रिया नहीं करता, तो यही आपका एक कारण है। आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछा जा सकता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, विशिष्ट चालकता से क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। आपका यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विशिष्ट चालकता। अभी मैंने देखिए बताया विशिष्ट चालकता इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसे के आपका यहाँ देखिए के है, इसे कप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं, कप्पा कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है। आपका जो है किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, आपका जो रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध, मान लीजिए उसी का जो व्युत्क्रम होता है, आपका जो इसी का व्युत्क्रम होता है, क्या कहलाता है, आपका विशिष्ट चालकता कहलाता है। क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो आप याद रख रहेंगे, अगर परिभाषा इस प्रकार पूछेगा तो आप इस प्रकार लिख देंगे। और इसका मात्रक पूछ रहा है तो देखिए मात्रक इसका क्या हो जाएगा। इसका मात्रक की बात करें तो देखिए आपका जो के बराबर होता है, कप्पा बराबर होता है आपका, ये देखिए आपका गलत लिखा है, 1 आपका रो होता है। आपका विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, आपका यही जो होता है क्या कहलाता है, आपका कप्पा कहलाता, क्या कहलाता है, जिसे विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो यहाँ से अगर मात्रक की बात करें तो आपका विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, क्या आपका ओम इनवर्स होता है। क्या होता है, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। क्या होता है, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है। अगर ये ऊपर जाएगा तब तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आपका ओ आपका हो जाएगा कप्पा बराबर आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, आपका इसका मात्रक हो जाएगा। तो आप याद रखे रहिए परिभाषा और मात्रक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में, ये भी आपका 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है आपका। यहाँ देखिए दूसरे आपका चैप्टर से दूसरे आपके भाग से है, केमिस्ट्री के दूसरे भाग से कार्बनिक रसायन से। देखिए प्रश्न है संघनन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, यह बताना था। संघनन क्या होता है, आपका संघनन प्रक्रिया क्या होती है, ये बताना है आपका। जब किसी कार्बनिक यौगिक, आपका जो मान लीजिए कोई कार्बनिक यौगिक 2 समान अणु आपस में संयुक्त होते हैं तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। देखिए संघनन क्या होता है, मान लीजिए कोई 2 कार्बनिक समान जो आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं, दोनों समान आपस में जब संयुक्त होते हैं यानी क्रिया करते हैं, तो इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। संघनन कहते हैं, आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। देखिए आपका क्या है, आपका एसिल्डिहाइड है और ये भी आपका देखिए एसिल्डिहाइड, जो देखिए समान अणु है। देखिए समान अणु दोनों आपस में ही क्रिया कर रहे हैं तो एक अणु का निर्माण करते हैं। आपका देखिए किसका सूत्र है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसी प्रक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन। आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। और यहाँ देखिए आपके बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 6 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ सभी आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।